अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। दोस्तों, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं ना आप? रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ आपको हम सबको नसीब हुई हैं और हमने आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद की खुशियाँ भी अता करनी है। चीन में बसने वाले मुसलमान रमज़ान मुबारक की बरकतों से कैसे फैज़याब होते हैं, या फिर ईद की खुशियाँ किस तरह से समेटते हैं, ये तो हम बड़ी हद तक जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी तादाद में चाइनीज़ बसते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में रहते हुए रमज़ान मुबारक या ईद की खुशियों से किस तरह से मुस्तफ़ीद होते हैं, रमज़ान मुबारक के एक्सपीरियंसेस, मुशाहिदात, तजुर्बात, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। ऐसा नाम कि जिन्हें आप देखते हैं, सुनते हैं और चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से बड़ा मोतबर हवाला। मोहतरमा तबस्सुम साहिबा आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपके? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और तसव्वुर साहब, सबसे पहले आप और तमाम पाकिस्तानी भाई-बहनों को रमज़ान मुबारक हो और साथ-साथ ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप की इनायत है कि आप ईद की पेशगी मुबारकबाद जो है वो दे रही हैं सभी देखने और सुनने वालों को। पहली बार रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान आना हुआ? जी, फर्स्ट ये टाइम? जो पाकिस्तान में मेरा पहला रमज़ान है। पहला रमज़ान है। हुँ। कैसा महसूस कर रही हैं रमज़ान और रमज़ान के अलावा पाकिस्तान में जो सरगर्मियाँ हैं, उनको किस तरह से आपने मुख्तलिफ पाया? हाँ, ऐसा है क्योंकि रवां साल ये जो मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में रमज़ान गुज़ारी है और इसीलिए मैंने जो इस्लामाबाद सिटी में मैंने काफ़ी ज़्यादा पाया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाया है कि यहाँ के लोग रोज़ा रखते हैं, यानी सनराइज़ के बाद पानी न पीते हैं और खाना भी न खाते हैं। और साथ-साथ जब इफ्तार का वक़्त आता है, फिर लोग इकट्ठे जमा होकर और खाना पीने शुरू करते हैं। और खाने-पीने की हवाले से मैंने भी पाया है कि सबसे पहले यहाँ लोग खजूर खाते हैं हाँ, और अच्छा। साथ-साथ कुछ पानी भी पीते हैं। और मैंने पाया है कि यहाँ एक किस्म का ड्रिंकिंग है, बहुत मकबूल है। इसका रंग है सुर्ख रंग अच्छा, है अच्छा, अच्छा, और ठीक। इसकी खुशबू भी आ रहा है और लोग खजूर के साथ पीते हैं। और मुझे याद है कि रमज़ान के दौरान एक दफ़ा मैं और अपने फैमिलीज़ इकट्ठे जो पाकिस्तानी के जी। लोकल रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ इफ्तार का खाना खाते हैं, क्योंकि हम यहाँ भी रोज़ा रखते हैं, इसीलिए जब इफ्तार का वक़्त आता है, हम भी वहाँ जाकर आप भी यहाँ रोज़ा रखते हैं? यस यस अच्छा। और लोगों के साथ इकट्ठे खाते हैं। और मैंने पाया है कि हर टेबल पे खजूर रखते हैं और साथ साथ ये जो सुर्ख रंग के का ड्रिंकिंग है भी रखता है। और हम सोचते हैं कि ये तो किस मकसद के लिए, पहले हमें नहीं पता। ये जो इफ्तार के जो बाकायदा खाने से पहले खजूर खाना चाहिए और ये जो पानी पीना चाहिए। और एक दफ़ा जब हमें इफ्तार पार्टी के लिए जो हमारे दोस्त ने हमें इनवाइट दिया है, जी, दावत दी है, जी, जी। और हम जो फैमिलीज़ के साथ दोस्त के पास जाते हैं और हम दोस्त के साथ इफ्तार का खाना खाते हैं। और हमारे दोस्त ने हमें बताया है कि इफ्तार के मौके पर आपको सबसे पहले ये खजूर बिल्कुल सही। खाना है और फिर कुछ पानी पीना है और इसके साथ साथ कुछ पकौड़ा और समोसा वगैरह ये स्नैक्स खाते हैं और फिर इसके बाद जो बाकायदा तौर पर डिनर खाते हैं। सही बात, सही बात। हाँ, तो तो सिलसिला तबस्सुम साहिबा, ऐसा है। हाँ, तो चाइना में भी ये पकौड़े, समोसे, दही बड़े वग़ैरह ये इस्तेमाल किए जाते हैं? ये अ, मयस्सर आते हैं वहाँ पे? कुछ खाना है मिलता-जुलता है, पकौड़ा भी है, लेकिन चाइनीज़ पकौड़ा पाकिस्तानी पकौड़ा से कुछ न कुछ फ़र्क भी होता है, मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। अच्छा। और चाइनीज़ लोग एक किस्म का खाना, इसका चाइनीज़ नाम है साज़, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसका उर्दू नाम क्या है। इसका शक्ल ऐसा लगता है कि फ्राइड नूडल्स, अच्छा। यूँ लगता है लोग ये खाना पसंद करते हैं। और चाइना में एक किस्म का खाना भी बहुत मकबूल है, ख़ास तौर पर रमज़ान के मौके पर और ईद के मौके पर। इसका नाम है योशियांग, ये भी एक फ्राइड ब्रेड जैसे हैं। अच्छा, अच्छा। और इसके साथ साथ चाइनीज़ लोग भी समोसा जैसा खाना खाते हैं अच्छा, पसंद और करते हैं। ट्रायंगल की शक्ल में है, फ्राइड ट्रायंगल वन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर में फिलिंग है, पाकिस्तानी समोसे से फ़र्क है। हाँ, हम यूज़ करते हैं कि मीठा फिलिंग्स।
अच्छा, अच्छा। जैसा शुगर है और कुछ खुश्क मेवाजात और शुगर के साथ मिक्स करके और इस समोसे में डालकर और फ्राइड करके हम खाते हैं। अच्छा, तबस्सुम साहब ये बताइएगा कि वहाँ उम, पे चाइना में स्पाइसी खाने जो हैं, उम, मिर्च मसाला जात, उनका इस्तेमाल किया जाता है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे तासुर ये है कि आप लोग बिल्कुल फीके खाने खाते हैं। नहीं, ऐसी नहीं, बात है? हम ब लोग भी स्पाइसी खाते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर सुबह सिचुआन के लोग बहुत ओके, ज़्यादा स्पाइसी खा सकते हैं और इसके साथ-साथ हम सब जानते हैं कि चाइना में एक बहुत मशहूर सिटी है, एक तारीखी सिटी है, शी'एन है। जी हाँ, वो श्योर। शी'एन में लोग भी स्पाइसी फूड खाते हैं। सही, ख़ास तौर सही, पर शिनजांग के लोग, वो भी स्पाइसी फूड खाते हैं। सही, सही, सही। अच्छा, आप अब ये फ़रमाइएगा कि रमज़ान में क्योंकि हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि यहाँ उहुँ, पे चीज़ें महँगी हो जाती हैं। उहुँ। जो अशियाए ख़ुर-ओ-नोश हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, तो चीन में भी चीज़ें महँगी हो जाती हैं रमज़ान में या ईद के मौके पे या नहीं वहाँ पे जो माहौल है वैसा ही रहता है? नहीं है, चाइना में कीमत बहुत स्टेबल है, मुस्तहकम रहती है। मुस्तहकम रहती हैं कीमतें, उहुँ, यहाँ पे बढ़ जाती हैं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी-सी दिक्कत का लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पे डिस्काउंट भी मिल रहा होता है, कहीं पे हाँ। फ्री खाने भी दिए जा रहे होते हैं। कुछ ऐसा भी देखा आपने पाकिस्तान में? जी, जी, जी। मार्केट में मैंने देखा है कि हर शॉप्स के बाहर कुछ बिलबोर्ड वगैरह लगते हैं। इस पर लिखते हैं कि जैसे 50% डिस्काउंट, 50% ऑफ समथिंग लाइक दैट। ये जो कपड़े के शॉप्स में ज़्यादा नज़र आते हैं। और साथ-साथ मैंने भी देखा है कि इस्लामाबाद सिटी में F7 मार्केट में, F7 मरकज़ में जी। और साथ-साथ मुझे याद है कि F6 मरकज़ के बाहर भी कुछ ऐसी जगह है जो लोग मुफ़ीद तौर पर लोगों को ये जो खाने-पीने की चीज़ तक़सीम करते हैं। और मैंने भी पाया है कि क्योंकि मेरे घर के आस-पास एक मस्जिद भी है और जब इफ्तार का वक़्त आता है, लोग इकट्ठे जो मस्जिद के सामने जमा होकर इकट्ठे खाना खाते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं। मैंने भी ऐसी सरगर्मी भी देखी है। तबस्सुम साहिबा मैंने क्योंकि खुद महसूस किया मैं काफ़ी हुँ, अरसे से वाबस्ता हूँ चाइना मीडिया ग्रुप से कि आप हज़रात का या ख़वातीन का जो चाइना से मुताल्लिक़ है जो नॉन मुस्लिम है गैर मुस्लिम है वो भी रमज़ान मुबारक में यहाँ रमज़ान का एहतराम करते हुए अगर रोज़ा नहीं भी रखते तो सबके सामने पब्लिकली कुछ खाते नहीं हैं ऐसा ही जी, है ना जी, जी। तो ये ये नहीं खाते हैं। ये बड़ी बात है। ये हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप लोग को इज़हारे हमदर्दी भी एक तरह से कि अगर आप भूख-प्यास का जो है वो मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ हैं। हम एक-दूसरे की रिवायत की ट्रेडिशन का एहतराम करना चाहिए। क्या बात है। ईद की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि ईद को हम फिर सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान उहुँ, मुबारक के मौके पे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, हमने भूखा-प्यासा रहना होता है। उसमें भी एक तरबियत है, एक फ़लसफ़ा है। उहुँ। उस पे ख़ैर फिर कभी बात करेंगे। ईद की हमारी जो यहाँ खुशियाँ होती हैं इसी तरह की खुशियाँ चाइना में किस मौके पे होती हैं? यानी अगर हम उसको मिलाना चाहें या कहीं पे अगर उसमें यकसानियत देखना चाहें, तो उहुँ। वो जो जश्न बहार या आपका जो न्यू ईयर होता है, नया साल, वो और हमारी ईद की खुशियाँ एक जैसी होती हैं? सही, सही, आपने बिल्कुल सही कहा। ज़ाहिर है कि ईद मनाने की रिवायत जो दुनिया भर में मुस्लिम मनाने की रिवायत तकरीबन ऐसी सेम है और चाइनीज़ मुस्लिम भी पाकिस्तानी भाई-बहनों की के तौर पर जो ईद मनाते हैं दरगाह में जो इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन काबिल-ज़िक्र बात ये है कि जो पूरी चीनी कौम के लिए सबसे अहम त्योहार और सबसे बड़ा त्योहार चाइनीज़ न्यू ईयर यानी हम कहते हैं जश्न बहार। हुँ, तो हम चाइनीज़ लोग जश्न बहार मनाने के तरीक़ाकार जो पाकिस्तान में ईद मनाने के तरीक़ाकार से मिलते-जुलते हैं। मिलता-जुलता है। हुँ, अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम भी चाँद से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारी ईद और रमज़ान अल मुबारक चाँद से जुड़ी है, यानी हाँ। चाँद नज़र आ जाए। आपका भी नया साल जो है वो जी, कमरी जी, साल जी, होता है? जी। अच्छा, थोड़ा इस क्योंकि बारे में बताइएगा। चाइनीज़ न्यू ईयर है ये हकीकत में चाइनीज़ कंपनी कमरी कैलेंडर। कैलेंडर के मुताबिक फैसला किया जाता है। इसीलिए जब चीनी कंपनी कैलेंडर के नए साल का पहला दिन है, यही है जो चाइनीज़ न्यू ईयर है। अच्छा, ईद पे हम तो यहाँ पे ईदी देते हैं, हुँ, ख़वातीन चूड़ियाँ पहनती हैं, हुँ, हुँ। नया लिबास ज़ेब तन करती हैं वो भी हज़रात भी।
تو آپ نے یہ چیز یہاں پہ دیکھی تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید نئے سال کی وہ خوشیاں ہیں جو ہم وہاں پہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہاں سیم ہے، چائنا میں بھی ایسا ہے، جو جشن بہار کے موقع پر بچے ہیں بزرگوں کو سلام دیتے ہیں اور اپنی عزت بیش کرتے ہیں، ہاں، اور ساتھ ساتھ بزرگ ضرور بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی جشن بہار سے پہلے تقریباً 1 ہفتے یا 2 ہفتے سے پہلے جو تیاریاں ہیں شروع ہو رہی ہیں، اور لوگ نئے لباس پہنتے ہیں اور نئے لباس خریدتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ سونے بھی خریدتے ہیں، اچھا، جوڑے ہیں وغیرہ ہیں تحفے کے۔ وہاں پہ بھی خواتین گولڈ پسند کرتی ہیں، سونا ہاں ہاں، پہننا پسند کرتی؟ جی اچھا جی اچھا، جی، صحیح ایسا ہے، صحیح۔ روایت بھی ایسا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر تہوار منانے کے لیے کھانے پینے کی چیز جو لازمی ہے، اسی لیے جشن چھینا میں جشن بہار منانے سے پہلے لوگ بھی مارکیٹ جا کر کچھ سبزیاں ہیں، گوشت ہیں یا وغیرہ ہے، مٹھائی ہے وغیرہ خریدتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم روایت ہے۔ صحیح۔ یہاں تو ہم مٹھائی کا بہت استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں، میں نے مٹھائی سنا پسند کی ہے کہ جاتی؟ یہ عید ہے میٹھا عید میٹھی عید میٹھی ہے، عید جی بھی ہے، بالکل۔ ہاں۔ چھوٹی عید، میٹھی عید، سوئیوں کی عید ہوتی ہے۔ جو آپ نے نوڈلز کی بات کی، تو ہمارے یہاں پہ وہ سوئیاں ہوتی ہیں، میٹھی اچھا۔ سوئیاں، تو وہ یہاں پہ اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا، کوکنگ کے حوالے سے میں بتائیے گا مہم۔ کہ وہاں پہ نئے سال کے موقع پہ خواتین اور مرد حضرات مل کے کوکنگ کرتے ہیں یا گھر پہ کوکنگ نہیں کرتے، ریسٹورینٹس جاتے ہیں، ہوٹل؟ یہاں پہ تو پاکستان میں زیادہ چلن یہ ہے کہ خواتین کوکنگ کرتی ہیں، ہاں مرد ہاں، حضرات جو ہے وہ بیٹھ کے آرام سے کھا رہے ہوتے اچھا۔ ہیں۔ جی، چنا میں جو فیملیز اکٹھے جمع ہو کر کوکنگ کرتے ہیں، اچھا، سب مل کے کرتے ہیں۔ یس یس، خاص طور پر چائنیز نیو ایئر ایو کے موقع پر لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے اور جیاؤز یعنی ڈمپلنگس بناتے ہیں، اچھا فیملیز اکٹھے بناتے ہیں، چاہے بزرگ ہیں یا بچوں ہیں، سب مل کر پکاتے ہیں۔ اچھا اور ساتھ ساتھ اب چائنا میں ایک نئی روایت ہے جو جشن بہار کی عید کے موقع پر یہ جو کھانا ہے، ڈنر ہے، ہم باہر جا کر ریسٹورانٹ میں کھاتے ہیں، یہ کیونکہ یہ بہت ایزی ہے۔ اچھا، وہاں پہ گھومنا پھرنا ظاہری بات ہے کہ زیادہ پسند کرتے ہیں ان مواقع پہ، جیسے آپ کا نیا سال ہوتا ہے ہم۔ قمری کیلنڈر کے۔ یہاں پہ بھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ لوگ عید کے موقع پہ یا رمضان المبارک میں زیادہ ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں؟ یس، مجھے ایسا لگتا ہے، اور رمضان کے دوران میں نے پایا ہے کہ 3 ٹائم پہ سرگم پر یا مارکیٹ میں لوگ بہت کم ہیں، لوگ سب خاص طور پر ویکینڈس کے موقع پر لوگ شاید گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے جو مارکیٹ میں رش آنے لگے ہیں، اور لوگ باہر نکل کر شاپنگ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ اور میں نے ریسٹورانٹ میں بھی دیکھا ہے کہ ایک پاکستانی خاندان ہے، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ اکٹھے جو بیٹھے ہوئے اور ساتھ ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ جو انوائرمنٹ ہے بہت اچھا ہے، اور ساتھ ساتھ دوست بھی اکٹھے جمع ہو کر اکٹھے کھاتے ہیں۔ اور میں نے بھی پایا ہے کہ یہاں کچھ چائنیز نوجوان ہیں، وہ جو رضاکار طور پر جو پاکستانی کے مقامی لوگوں کو کھانا پینے کی چیز تقسیم کرتے ہیں، ان کو فراہم کرتے ہیں اور اچھا، ان کے ماشاء اللہ۔ ساتھ بھی افطار کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کیسے کہتے ہیں، رمضان کے موقع پر اور عید کے موقع پر کچھ خصوصی کمرشل ہے وغیرہ ہے بھی ٹی وی پر یا ٹی وی چینل پر بھی نظر آتے ہیں، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ رمضان ہے، ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم موقع ہے جو مقامی لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، اور رمضان کے دوران کافی زیادہ افطار پارٹی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، ہاں۔ بالکل ٹھیک، ایسا ہی۔ اچھا، آپ نے ماشاء اللہ پاکستانی لباس جو ہے وہ زیب تن کر رکھا ہے، ہم۔ دوپٹہ بھی آپ نے لیا ہو۔ جی۔ پاکستانی لباس آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ یہاں پہ چائنیز جب آتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک اپنا ایک گو کہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہم چائنیز لباس بھی پہنتے ہیں، ہم۔ دیگر مغربی لباس کا بھی یہاں پہ چلن ہے، لیکن پاکستان کی اپنی بھی ایک پہچان ہے۔ کیسا لگتا ہے آپ کو پاکستانی رنگ، پاکستانی لباس
कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पाकिस्तानी लिबास है बहुत रंग बिरंगी है चाइनीज़ लिबास के मुकाबले में और यहाँ के ख़वातीन हैं लेडीज़ हैं जी। और वो ज़्यादा रोशन लिबास पहनना पसंद करती हैं और मैंने भी पाया है कि यहाँ जो कपड़े पर मुख्तलिफ पेंटिंग है मुख्तलिफ रंग हैं और साथ साथ ये जो चाइना से मुख्तलिफ है कि हम चाइनीज़ लोग तैयारशुदा लिबास पहनना पसंद करते हैं और अच्छा, शॉप्स में ज़्यादातर ये जो तैयारशुदा लिबास है लेकिन अगर रेडीमेड जो होता है। यस जी, यस और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ के ख़वातीन हैं वो कपड़े ख़रीद कर फिर टेलर के पास जाते हैं अपनी और पसंद से उसको सिलवाते हैं। यस 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 ऐसा है और एक दफ़ा मैंने जो एक शॉप में जो बिलबोर्ड पे एक बहुत खूबसूरत लिबास देखा है और फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा है कि ये सूट मौजूद है उन्होंने पता है कि यस मौजूद है और मैंने कहा कि मुझे दिखाएं फिर उन्होंने सिर्फ कपड़े लाया है मैंने कहा कि ओ ये सूट नहीं वो कहते हैं कि ये आप जो टेलर को बनवा सकती हैं खुद सिलवाएँगी आप यस यस फिर उनको मैं से। समझती होंगी और यहाँ जो रिवायत ऐसी है जो लोग खुद जो कपड़े बनवाते हैं वगैरह हैं ये जो चाइना से मुख्तलिफ है और मेरी तरफ से भी एक सवाल है क्योंकि आप जानते हैं कि हम चाइनीज़ लोग जश्न के मौके पर ख़ास तौर पर जैसे हमने जिक्र किया है कि जश्न बहार के मौके पर हाँ, हम लोग सुर्ख रंग पहनना पसंद करते हाँ हैं जी, बिल्कुल। हाँ ये खुशी का रंग है और लेकिन मुझे पता नहीं कि ईद के मौके पर कोई ख़ास रंग है? नहीं, हमारे यहाँ रंग की कोई क़ैद नहीं है या रंग के हवाले से कोई ख़ास ऐसी तवज्जो नहीं दी जाती कि कुछ अच्छा, सुर्ख़ रंग होगा, मुख़्तलिफ़ रंग, जितने भी रंग हैं, अपनी पसंद पे हमने छोड़ रखा है। जनाब जिसने जिस रंग का लिबास पहनना है, उसमें हमें सफ़ेद रंग भी, सुर्ख़ भी है। ख़वातीन तो ख़ैर मुख़्तलिफ़ रंगों में कोशिश करती हैं कि वो लिबास तलाश करें। हाँ, मर्द हाँ। हज़रात मख़सूस कुछ रंग हैं उन्हीं का, तो कोई ख़ास रंग के गिर्द हमारी पसंद नहीं घूमती। अच्छा, यहाँ पे अच्छा। ऐसा नहीं है। तो रमज़ानुल मुबारक आम दिनों से आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? यानी इस महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं या जिस तरह सहर और इफ्तार और जिस तरह हम मिल बैठते हैं और जिन खानों का एहतमाम करते हैं, समझते हैं कि आम दिनों से ज़्यादा आपको अच्छा लगता है यस, रमज़ान यस, मुबारक? मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आजकल लोग तो बहुत मसरूफ़ हैं। हाँ, वर्क्स के लिए, मुलाज़मत के लिए या स्कूल के लिए हैं, पढ़ाई के लिए हैं। सही। लेकिन इफ्तार का खाना है या रमज़ान है या ईद है, दरअसल ये एक मौका है फैमिली रियूनियन और दोस्त दोबारा इकट्ठे जमा होकर खाना-पीने और तबादला करने का एक बहुत अच्छा मौका है। इसीलिए ये माह है और ये त्योहार है मुझे लगता है कि बहुत अहम है जो लोगों के दरमियान तबादले को करीब बनाने के लिए बहुत अहम है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि आप चीनी ज़ुबान की हमारी उस्तानी भी हैं, आप सिखाती हैं। तो थोड़ा-सा ये बताइए बाज़ लोग ये समझते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान बहुत मुश्किल है, इसको नहीं सीखा जा सकता। एक तासुर है, बाज़ लोग कहते हैं नहीं जनाब क्यों नहीं सीख सकते हम? आप फ़रमाइए क्योंकि आप उर्दू भी बोल लेती हैं, बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। उर्दू ज़्यादा मुश्किल है या चाइनीज़ लैंग्वेज? ज़ाहिर है कि उर्दू ज़्यादा अच्छा मुश्किल जी, है। आपके लिए उर्दू ज़्यादा जी मुश्किल है। सही। चाइनीज़ ज़बान मेरी मदर टंग है इसीलिए मुझे लगता है कि यह आसान है लेकिन चाइनीज़ ज़बान दरअसल बोलना बहुत आसान है चीनी अच्छा, कैरेक्टर ज़ाहिर है कि ये बहुत मुश्किल है एक पेंटिंग की तरह है लेकिन लिखना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है बोलना लेकिन आसान है। बोलना आसान है ठीक, लेकिन उर्दू ज़बान है इसका क्योंकि ये ग्रामर है ये जो चाइनीज़ ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें मुन्नीस और मुस्कर का फ़र्क भी आता है इसीलिए ये चाइनीज़ ज़बान से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, थोड़ा-सा हम क्योंकि इस मौके पे ईद भी आने वाली है, हुँ। तो आपसे थोड़ा-सा हम गिफ्ट ले लेते हैं और गिफ्ट ये है कि कोई ऐसी टिप दे दें, कोई ऐसी आपकी तरफ से हमें तजवीज़ मिल जाए, सजेशन मिल जाए कि जिससे हम आसानी से चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकें। जैसे आप उम्दगी से उर्दू बोल रही हैं, हुँ, हुँ। बहुत से हमारे चाइनीज़ दोस्त आते हैं, वो यहाँ पे उर्दू बोलना सीखते हैं और फिर ऐसी खूबसूरत उर्दू बोल रहे होते हैं कि हमारी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। तो आप बताइए कि हम चाइनीज़ सीखने के लिए क्या इब्तिदाई क्या कोशिश होनी चाहिए कि जिससे हम चलते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ? मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले ज़्यादा चाइनीज़ ज़बान सुनना लाज़मी है। सुनना। सबसे पहले सुनना और फिर बोलने की कोशिश करें।
ٹھیک ہے، یہ بڑی عام بات ہے۔ چائنیز جو موسیقی ہے، میوزک ہے، ہوں۔ کو لگتا ہے کہ کچھ پاکستانی میوزک سے ملتا جلتا ہے؟ وہاں کی جو پوئٹری ہے، شاعری ہے، یا جس طرح کے موضوعات کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میوزک میں بھی کہیں کہیں ہماری آپس میں یکسانیت ہے؟ کچھ نہ کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ملتا سنتی جو ہیں، پسند کرتی ہیں یہ میوزک؟ ایسے ملتی جلتی ہے، خصوصی طور پر چھینا میں شینجانگ کی موسیقی ہے، ہاں کچھ نہ کچھ پاکستانی موسیقی سے ملتی جلتی ہے، اور کیونکہ چھینا ایک بہت بڑا ملک ہے اور مختلف علاقے میں اپنی اپنی روایت ہے، جیسے شینجانگ میں اپنی کلچر بھی ہے، انر منگولیا میں اپنی کلچر بھی ہے، اور مختلف علاقوں میں اپنے اپنے کیسے کہتے ہیں جو مقامی موسیقی بھی ہیں اور مقامی ڈانس بھی ہیں، مقامی پینٹنگ بھی ہے۔ ہاں، ہاں، اسی صحیح۔ لیے کلچر کی ورائٹی بہت زیادہ ہے۔ آپ گنگنا لیتی ہیں؟ آپ نہیں بالکل بھی نہیں؟ مجھے نہیں آتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے کچھ دوست آتے ہیں تو کچھ چینی نغمہ جو ہے وہ گا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا پیغام ہوتا ہے ان کے کلچر یا ان کی تہذیب کے حوالے سے، یا کوئی دوستی کا اس میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے؟ تو معاف کیجیے، مجھے گانا نہیں آتا۔ صحیح۔ لیکن تو عید کے موقع پر پاکستان میں کوئی خصوصی موسیقی ہے یا خصوصی گیت ہے جو لوگ اکثر کرتے ہیں؟ ہاں، موسیقی پسند کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں، عید کے موقع پہ تو زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، تو ایسا جس طرح یہ جو گانے بجانے کا اہتمام ہوتا ہے شادیوں پہ زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ، جب شادیاں ہوتی ہیں ہاں تو ہاں۔ اس پہ ہم گیت گاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس پہ رقص بھی کیا جاتا ہے، ڈانس بھی کیا جاتا ہے، لیکن عید کے موقع پہ کو گانے کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کیا جاتا اچھا۔ یہاں پہ، یعنی چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، تو ہوں۔ اب ویسے ہی اگر کوئی اس کو گا رہا ہے، دوران سفر سن رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ گانا اور موسیقی زیادہ تر جو ہے وہ نتھی یا جڑی ہوئی ہے ہماری شادیوں سے یہاں پہ۔ آپ کی اچھا۔ ویسے لگے ہاتھوں میں وہ بات ہوئی ہے، وہاں پہ شادیاں کس طرح سے سیلیبریٹ کی جاتی ہیں؟ شادی کی سیلیبریشن پاکستان سے مختلف ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں شادی کی تقریب ہے تقریباً 3 دنوں کے لیے جاری رہتی جی ہے، بالکل۔ لیکن چائنا میں صرف ایک دن میں۔ جیسے شمالی چین میں ہماری روایت ایسی ہے جو صبح کو دولہا دلہن کے پاس جاتے ہیں اور دلہن کو اپنے گھر میں واپس لاتے ہیں، کیا بات ہے! اور جو دوپہر کا کھانا ہے جو تمام رشتہ داروں ہیں دوستوں ہیں اکٹھے جمع ہو کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ وہ جو دولہا ہے وہ کھلاتا ہے، یا جو دلہن ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے؟ دولہا۔ دولہا کی طرف سے۔ کتنا اچھا ہو، یعنی آپ سے ہم کتنے شعبے ہیں جن میں سیکھ رہے ہیں، تو اس معاملے میں بھی جو ہے نا ہم آپ کی روایت، ویسے تو ہمارے دین میں بھی یہ 3 فنکشنز کا نہیں ہے اتنا، کہ ہم نے اپنے اوپر اضافی بوجھ ڈال رکھا ہے، اچھا، کیا یہ اچھا ہو کہ ایک ہی دن اس طرح کا اہتمام کریں، وہ زیادہ برڈن جو ہے وہ لوگوں پہ نہ ہو، اور جلدی جلدی شادیاں ہوں، کیا یہ اچھا ہے؟ یہ زیادہ رونق ہے، چائنیز شادی کے مقابلے میں زیادہ رونق ہے۔ اچھا اچھا، چلیں چلیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے اس کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے، رمضان المبارک میں آپ کا یہاں پہ ہونا۔ ہم احسان مند بھی ہیں چائنیز کے، کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنی محبت، اپنی خاص طور پہ صلاحیتوں کو لے کے آتے ہیں، پاکستان میں سرو کرتے ہیں، پاکستان کے مختلف شعبوں کو آپ اس قابل بناتے ہیں کہ ہم بہتر انداز میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکیں۔ تہہ دل سے شکر گزار ہیں، بلکہ میں اکثر و بیشتر وہ دوستی سے متعلق ایک نغمہ ہے تو اس کے چند اشعار جو ہیں وہ میں ضرور سنایا کرتا ہوں، تو آج کی اس نشست میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ضرور سنائیے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور اسی پہ ہی ہم پروگرام کا اختتام بھی کریں گے دوستوں۔ تبسم صاحبہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم نے گفتگو کی رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کے بعد عید کی خوشیاں، وہ پہلی بار رمضان المبارک میں موجود ہیں پاکستان میں، سے پہلے وہ آ چکی ہیں، لیکن رمضان کی ان سرگرمیوں کو، ان خوشیوں کو، ان برکات کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، خود بھی روزہ رکھتی ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو، یا جہاں پہ وہ بستی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ خاص عبادت کا یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے، یا بھوک پیاس ہے صبح سے، یعنی سحر سے افطار تک وہ کچھ کھا پی نہیں رہے، تو ہم بھی کیوں نہ روزہ رکھیں، تو روزہ رکھتے ہیں، پھر افطار ڈنر میں، افطار پارٹیز میں وہ شامل بھی ہوتی ہیں، تو بہت شکریہ، ہم تہہ دل سے تبسم صاحبہ کے شکر گزار ہیں۔ سی ایم جی کا ایک بڑا معتبر، ایک توانا ایک تعارف ہے چائنیز لینگویج کے حوالے سے، اور انشاءاللہ گاہے بگاہے ان سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں تصور زمان بابر ان دوستی کے اشعار اور تھوڑا ترنم کے ساتھ گاتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کروں گا، اور وہ کچھ یوں ہے: رہے نہ رہے یہ جیون کبھی، بنی یہ رہے دوستی، ہے تیری قسم او یارا میرے، جدا ہم نہ ہوں گے کبھی،
हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा। ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बढ़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार, तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। सीम जी से तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।